जब घर पे ही इतना ढेर सारा और बाज़ार से भी अच्छा नमकीन बन सकता है तो बाहर से नमकीन क्यों लाना। तो आज हम नमकीन बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम खर्चे में बन के तैयार होता है। एक बार बना लेंगे तो महीनों भर चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेव बनाएंगे। पहले हम नमक वाली सेव और पापड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन ले लिया है और ये घर का पिसा हुआ ही है, मैंने बारीक पीस लिया था। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और 1/4 कप तेल डाल देंगे। तो ये मूँगफली का तेल है और 1/4 चम्मच से भी आधा तो बेकिंग सोडा डालेंगे। तो मेरे पास गांठिया बनाने का सोडा है तो मैंने वो डाला है, आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो पहले इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसका आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे गुनगुना गर्म पानी लिया है। एकदम गर्म पानी नहीं है, गुनगुना लेंगे तो सेव बहुत ही अच्छी बनती है। अगर कम तेल में सेव बनानी है और एकदम क्रिस्पी बनानी है तो गुनगुना गर्म पानी लेंगे तो सेव बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। और पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आटा लगाएंगे। तो पहले हमें इसका सख्त आटा लगाना है। अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे को हमें अच्छे से मसल लेना है। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है। इस तरह से जब हम आटा मसलते हैं तो हमारी सेव एकदम सॉफ्ट बनती है और ऑयल भी सोक नहीं करती। अंदर कम ऑयल होगा तो ऊपर से भी ऑयल सोक कम करेगी। तो इस तरह से जब हम बेसन को मसलते हैं तो अंदर एयर भरेगी तो हमारी सेव एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। तो लाइट भी हो जाएगा हमारा आटा। और इसी तरह से मैंने दोनों हिस्सों को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह से मसल लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। तो पहले सख्त लगाएंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे और इस तरह से मसलेंगे और इतना सॉफ्ट आटा हमें तैयार करना है। अब दूसरे हिस्से को भी मैंने मसल के साथ में ही मिला लिया था। अब हाथों में तेल लगा लेंगे और इसका भी 2 हिस्सा कर लेंगे। तो एक हिस्से से हम सेव बनाएंगे और दूसरे हिस्से से हम पापड़ी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक साँचा ले लिया है और जाली रख देंगे साँचे में। तो एकदम बारीक वाली जो जाली आती है वो नहीं ली है, उससे थोड़ी सी मीडियम साइज़ की सेव बनेंगी, उस तरह की जाली लेनी है हमें। जाली को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और साँचे में भी ऑयल लगा लेंगे। अब जितनी हमें सेव बनानी है उतना आटा हम साँचे में डाल देंगे और इससे हम सेव बनाएंगे। और साइड में मैंने ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए तभी हमें इसमें सेव डालनी है। एक बार सेव डाल देंगे फिर हम इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम करनी है। तो हमारी जो सेव है एकदम क्रिस्पी होगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो नीचे का हिस्सा एक बार पक जाए तब हमें इसे पलटा लेना है और दोनों तरफ हमें इसे क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो इसकी पहचान क्या है कि सेव फ्राई हो गई है। तो इस तरह से ऑयल में बबल्स आना बंद हो जाए तब समझ लेना है कि सेव फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और कढ़ाई के किनारे पे हमें सेव को इस तरह से थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है सेव में वो निकल जाए। तो जब भी कोई भी चीज़ फ्राई करें इस तरह से ही करें ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। और इसी तरह से मैंने बाकी की सेव भी बना ली है। और इतने कम बेसन से भी बहुत सारी सेव बन के तैयार होती है। हमने आधा साँचा ही भरा था फिर भी बहुत सारी सेव बन के तैयार हुई है। और अब हमें पापड़ी बनानी है। तो इसके लिए जो सेव वाली जाली है वो मैं निकाल दूँगी और जो पापड़ी बनाते हैं ना वो जाली रख देंगे ऑयल से ग्रीस करके। और बाकी का जो बचा हुआ बेसन था वो साँचे में डाल देंगे और हम इसे पापड़ी बनाएंगे। और पापड़ी को भी हमें तेज़ गरम ऑयल में ही डालना है। जब हम डाल दें तब हमें इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है क्योंकि पापड़ी जो है वो सेव से थोड़ी सी मोटी होती है तो इससे फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कलर चेंज ना हो, लाल ना हो जाए और अच्छी सी वाइट रहे और एकदम क्रिस्पी बने तो हमें इसकी जो फ्लेम है गैस की फ्लेम वो मीडियम रखनी है। तो पापड़ी भी अब फ्राई हो गई है तो हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की जो बेसन बचा है उससे भी हम पापड़ी बना लेंगे। चलिए अब नमक वाली पापड़ी और सेव तो बन गई। अब हम स्पाइसी वाली बनाएंगे लाल मिर्च डाल के। तो उसी परात में मैंने यहाँ पे 4 कप बेसन ले लिया है। तो स्पाइसी वाली सेव मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको ज़्यादा पसंद है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच गांठिया बनाने का सोडा डाला है मैंने। और बीच में इस तरह से जगह कर देंगे और हमें इसमें आधा कप ऑयल डालना है। तो 1/4 कप से मैंने 2 बार डाला है तो आधा कप हम ऑयल डालेंगे। तो ये मोटी वाली सेव बनेगी तो ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो।
अब मैंने लाल मिर्ची डाली है। तीखा आपको जितना पसंद हो इस हिसाब से आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच लाल मिर्ची मैंने डाली है तीखी वाली, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आए। आप कम तीखा खाते हैं तो कम मिर्ची डालें। और मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जितना अजवाइन भी डाला है हाथों से मसल के। और अब हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को, और गुनगुना पानी ऐड करते जाएंगे और इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। तो इस बार हमने इस बेसन में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है तो एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो एक ही बार में हमें जितनी सॉफ्ट जो आटा है वो लगाना है उतना हम लगा लेंगे, अच्छे से मसल लेंगे। पर इस तरह से जब हम ज़्यादा आटा एक साथ में मसलते हैं ना तो इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि बेसन की टेंडेंसी है कि वो चिकना हो जाता है, हाथों में बहुत चिपकता है। तो इस तरह से मसलने में हाथ भी बहुत दुख जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करने में ज़्यादा आसानी रहती है वैसे। तो अब मैंने तो मसल लिया है। अब हाथों में ऑयल लगा लेंगे और इसको इस तरह से अलग कर लेंगे, साइड में रख लेंगे। तो बेसन अब मैंने सारा मसल के रख लिया है। तो अब हम पापड़ी बनाएंगे। तो पापड़ी वाली जो जाली अंदर है वैसे ही रहने देंगे, और मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है इसमें। और इसी तरह से हम स्पाइसी वाली पापड़ी भी बना लेंगे। एकदम गर्म ऑयल में डालेंगे, मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसे भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने सारी तीखी वाली पापड़ी बना के तैयार कर ली है। और अब इसी आटे से हम तीखी वाली सेव भी बना लेंगे। तो पापड़ी वाली जो जाली है वो निकाल लेंगे, और ये जो मीडियम साइज़ की सेव आती है जिससे हम रतलामी सेव बनाते हैं, पतली तीखा वाला गाठिया मिलता है ना, वो जाली रख देंगे, ऑयल से ग्रेस कर लेंगे। बाकी का बचा बेसन जो है वो डाल देंगे सांचे में, और इससे हम स्पाइसी वाली सेव बना लेंगे। तो ये तीखी वाली सेव मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बनाई है, क्योंकि मेरे घर में सबको ज़्यादा पसंद है। नमकीन में तो डालूँगी, और ऐसे ही चाय के साथ भी खाते हैं। तो सेव को भी मैंने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो अब सेव, तीखी वाली पापड़ी और नमक वाली सेव और पापड़ी भी बनके तैयार है। अब जो परात में जो बेसन चिपका हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और अच्छे से इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो इससे हम बूंदी बनाएंगे, और इतने बेसन से जितना घोल तैयार होता है उतनी ही बूंदी मैं अभी बना रही हूँ। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेसन का घोल और बना लें। तो देखा ना आपने, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं हुई है, और इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बूंदी बनाने के लिए। अब जारे में हम थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल डालते जाएंगे और बूंदी बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी बूंदी गिर रही है नीचे, एकदम मोती के दानों की तरह। तो मैंने 2 बैच में बूंदी को भी फ्राई कर लिया है इस तरह से। और आप अगर चाहें तो बूंदी में जो कलर, फूड कलर आता है, ग्रीन कलर, रेड कलर, उस तरह से कलरफुल बनाना चाहते हैं तो इस बेसन के घोल में थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। पर मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, बस ऐसे ही बना ली है। और बूंदी को भी हम एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी बूंदी का फ्राई कर लिया है। तो बूंदी हमारी बनके तैयार है। तो बेसन वाली सारी चीज़ें अब बन गई हैं। और अब हम चिवड़ा फ्राई करेंगे। तो उसी ऑयल में तेज़ गरम ऑयल कर देंगे, और जो मक्के का चिवड़ा आता है वो डालेंगे, और चिवड़े को भी हम फ्राई कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे ही हमें चिवड़े को फ्राई करना है, तभी अच्छे से खिलेगा। और चिवड़ा जब फ्राई हो जाए तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। और इसी तरह से मुझे जितना नमकीन में चिवड़ा डालना है उतना मैंने यहाँ पे फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो अब ये हमारा मक्के का चिवड़ा भी फ्राई होके तैयार है। तो अब हम पोहा का चिवड़ा बनाएंगे, जिससे हम नॉर्मली पोहा बनाते हैं ना, वो चिवड़ा ही मैंने यूज़ किया है। वैसे ये पोहा फ्राई करने वाला भी मिलता है, पर मुझे अभी नहीं मिला तो मैंने वो नॉर्मल वाला पोहा भी ले लिया है। तो जितना हमें नमकीन में डालना है उतना पोहा फ्राई करके तैयार करेंगे। तो दोनों पोहा मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अब हम नमकीन में डालने के लिए मूंगफली के दानों को भी फ्राई कर लेंगे। तो जितने आपको डालने हैं उतने आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता जो आता है उसे भी फ्राई कर लिया है। तो चलिए, सारी चीज़ें अब फ्राई होके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा कुछ बन गया है थोड़े से बेसन से। तो अब हम इसमें डालने के लिए मसाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्ची ली है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, ये काला नमक डाल दिया है आधी चम्मच, और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है।
और ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिर्ची कम खाते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए ताकि कलर भी अच्छा आ जाए और तीखी भी ना हो। अब हमें नमकीन बनानी है तो सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। जितनी क्वांटिटी में आपको अगर सेव पसंद है, पापड़ी पसंद है, पोहा पसंद है, उस तरह से कम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट में बताना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर देना। तो इस दिवाली आप भी ये नमकीन बना के तैयार करिए। एक बार बनाएंगे तो महीनों भर चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही कम खर्चे में बन के तैयार होता है। थोड़े से बेसन से बहुत सारा बन के तैयार होता है। तो मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। तो सेव और पापड़ी मैंने सारी नहीं डाली है, थोड़ी रहने दी है और थोड़ी ही डाली है। मक्के का पोहा डाल दिया है और जो हम चावल का पोहा आता है वो मैंने सारा का सारा डाल दिया है। पहले थोड़ा डाला, फिर लगा कि नहीं सारा डाल देती हूँ, तो सभी मैंने डाल दिया है। और बूंदी भी मैंने सारी की सारी डाल दी है। और हमने जो कड़ी पत्ता फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और मूंगफली के दानों को भी डाल देंगे। तो इस नमकीन में आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो आप उसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चिवड़ा वाला ज़्यादा पसंद है तो पोहा ज़्यादा डालें, सेव और पापड़ी ज़्यादा पसंद है तो वो भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हमने जो मसाला तैयार किया है वो मसाला डाल देंगे। थोड़ा डालेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला डालने के बाद मिक्स करके हम इसे टेस्ट कर लेंगे। कम लगे तो और भी डाल देंगे। तो मुझे यहाँ पे मसाला थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला डाल दिया है इसमें, क्योंकि मेरे घर में तीखा सब खाते हैं तो मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। तो देखा ना आपने, घर पे ही कितनी अच्छी नमकीन बन के तैयार हुई है। बाज़ार से तो बहुत ही अच्छी बनती है और एकदम शुद्ध, कम खर्चे में ढेर सारी बन के तैयार होती है। और इस नमकीन को हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। तो इस दिवाली आप भी घर में इस तरह की नमकीन बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाना। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।